नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बायो का लेक्चर हमारा चल रहा था। एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ रहे थे और पढ़ते हुए हम लोग कहाँ पहुंच गए थे। सिलेंटेटा यानी नाइडेरिया पूरे तरह से कंप्लीट हो चुका था। ठीक, उसमें एक एक बात हम लोगों ने पढ़ रही थी और आज का जो टॉपिक है टीनोफोरा। ठीक, फाइलम टीनोफोरा। चलिए शुरू करते हैं फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, क्या बोलते हैं इसको, सी वॉलनट, वेरी गुड। और कॉम्ब जेलीज या फिर कॉम्ब जेलीज आर एक्सक्लूसिव मैरिन, कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिव मैरिन। ठीक, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज, ठीक, ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट, कॉम्प्लेट 8 जो होगी, 8 एक्सटर्नल रो, बाहर की तरफ रो होगी, ठीक ना, 8 होंगे कुल, 8, और भी सिलिएटेड होगी, विच हेल्प इन द लोकोमोशन, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। ये जो बना हुआ है ये टीनोफोरा का प्लूरोब्रैकिया है। क्या है, प्लूरोब्रैकिया, ठीक ना। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर, बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं ये लोग, ठीक है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक ना। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी सेक्स ऑर्गन इनके सेपरेट नहीं होते, इसका मतलब मेल और फीमेल सेम इंडिविजुअल्स में होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल के तौर पर प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। क्या लिखा है, टीनोप्लाना। चलिए इसको लिख के करते हैं। टीनोफोरा कॉमन नेम इनका अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, सी वॉलनट एंड कॉम्ब जेली। कॉमन नेम सी वॉलनट एंड कॉम्ब जेली, कॉमन नेम सी वॉलनट एंड कॉम्ब जेली, सी वॉलनट एंड कॉम्ब जेली, सी वॉलनट एंड कॉम्ब जेली। हैबिटेट एक्सक्लूसिव मैरिन, कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिव मैरिन, सिर्फ और सिर्फ मैरिन वाटर में ही पाए जाएंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री रेडियल होती है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोम एब्सेंट होता है इसमें, पीछे देखिए चार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, स्पेशल सीलोम एब्सेंट होता है। स्पेशल कैरेक्टर क्या है, यही तो है स्पेशल कैरेक्टर कि इनकी बॉडी पर 8 एक्सटर्नल बाहर की तरफ से रो होती हैं, और वो रो कैसी होती है, सिलिएटेड, फिगर में दिखाया गया। इस रो का नाम होता है कॉम्ब प्लेट। कौन से प्लेट, कॉम्ब प्लेट। यानी बॉडी बियर्स, स्पेशल कैरेक्टर हर में आएगा, यानी बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज, ठीक, आप सिलिएटेड, कौन सी, सिलिएटेड, कौन सी, सिलिएटेड, कॉम्प्लेट। और ये क्या करती है, हेल्प इन लोकोमोशन। दूसरी खास बात क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं लोग, कैसे होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक, देखिए लिखा है बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं लोग। क्या करते हैं, वेल मार्क्ड होता है, इनमें अच्छी तरीके से पाया जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म एमिट लाइट, यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर लाइट एमिट करता है तो उसे बोलेंगे, उसमें प्रॉपर्टी है किसकी, बायोल्यूमिनेसेंस की, ठीक। डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, पीछे चार्ट में देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम बताया गया कि इनकम्प्लीट होता है, लेकिन डाइजेशन कैसा होता है, बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर, बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर। रिस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, और यहां पे देखिए रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल, सेक्सेस नॉट सेपरेट। इसको, इस लाइन को यहां लिख लीजिए जो छूट गई, यहां पे लिखिए सेक्सेस यानी सेक्स ऑर्गन नॉट सेपरेट, यानी अलग अलग नहीं होते। इसका मतलब मोनोइसियस होते हैं, कैसे होते हैं, मोनोइसियस होते हैं। और या तो इसको क्या लिख देंगे, हर्माफ्रोडाइट, क्या लिखेंगे, हर्माफ्रोडाइट, कोई दिक्कत नहीं, हर्माफ्रोडाइट। या इसी को क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल, या इसी टर्म को क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल। ये सारे टर्म कहीं इस्तेमाल हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि इसका इसका मतलब है, ठीक है ना। सेक्सेस नॉट सेपरेट लिखा है ना, सेक्सेस देखिए यहाँ पे, ये वाली लाइन ऊपर से, और यहाँ पे जहां पे रिप्रोडक्शन है उसी के तहत, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अलग नहीं होते। रिप्रोडक्शन कैसा, ओनली बाइसेक्सुअल, केवल और केवल सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, ठीक। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जांपल प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, ये देखिए एग्जांपल है दो, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। फिर से देखिए, कॉमन नेम सी वॉलनट और कॉम्ब जेली, कॉमन नेम सी वॉलनट और कॉम्ब जेली। हमने कहा था ना वो चार्ट आप याद रखिए, चार्ट से ही काम बन जाएगा। कॉमन नेम सी वॉलनट और कॉम्ब जेली। हैबिटेट एक्सक्लूसिव मैरिन, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म टिश्यू, बॉडी सिमेट्री रेडियल, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, सीलोम एब्सेंट। स्पेशल कैरेक्टर, बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट,
कॉम्प्लेट, हेल्प इन लोकोमोशन, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है, वेल मार्क्ड होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एमिट लाइट एमिट करते हैं, ठीक है ना। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, चार्ट में दे रखा डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन ये सब एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। सेक्सेस नॉट सेपरेट होते हैं, मोनोसियस, हर्माफ्रोडिट, बाइसेक्सुअल होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं रिप्रोडक्शन ओनली बाई सेक्सुअल। उसका बाद फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जांपल प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस क्या? दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी, यानी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी होती है इनकी, ठीक है ना। यानी पृष्ठ और अधर यानी चपटी है, चपटा मिला के कहने का मतलब है इनका, ठीक है ना। चपटा कृमि इनका नाम ही है, हेंस आर कॉल्ड चपटा कृमि, ठीक। फिगर में देखिए बनाया गया फिगर, एक है टीनिया जिसको टेपवर्म कहते हैं, लीवर फ्लूक जिसको फैसियोला कहते हैं। दोनों फिगर बहुत ध्यान से देखिए, फिगर बना के पूछा जाएगा कैरेक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से। Hence are called flatworm. These are mostly endoparasites होते हैं, found in animals including human beings. Flatworm are bilaterally symmetrical, triploblastic and acoelomate animals with organ level of organization. Hooks and suckers are present in the parasitic form. Some of them absorb nutrient from host directly through their body surface. Specialized cell called flame cell help in osmoregulation and excretion. कौन से सेल? फ्लेम सेल, वेरी गुड। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट मींस हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है? इंटरनल। डेवलपमेंट कैसा होता है? लार्वल स्टेज, मेनी लार्वल स्टेज, कई लार्वल स्टेज से होता हुआ। सम मेंबर्स लाइक प्लैनेरिया possess हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी, एग्जांपल टीनिया जिसको बोलते हैं टेपवर्म, फैसियोला जिसको बोलते हैं लीवर फ्लूक, ठीक। ये हो गया प्लैटीहेल्मिन्थेस का। तो कॉमन नेम क्या है इनका? ये हो गया कॉमन नेम हो गया फ्लैटवर्म। क्यों पड़ा ये फ्लैटवर्म नाम? कहेंगे क्योंकि इनकी जो बॉडी है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड है, यानी डॉर्सो फिर वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, यानी डॉर्सो फिर वेंट्रली, ठीक है ना। ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, फ्लैटेंड बॉडी होती है, ठीक। लीवर फ्लूक बनाया गया, आपको लग रहा होगा कि ये गोल है, कोई सुराही लाइक स्ट्रक्चर रखा गया है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, वो फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी, ठीक है ना। लिखा लिखा फ्लैटेंड बॉडी। हैबिटेट में बता रहे हैं मोस्टली, कैसे? मोस्टली कहां होते? एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट होते एनिमल्स पे, ठीक, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। एंडोपैरासाइट ऑन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक ना। एंडोपैरासाइट, मोस्टली एंडोपैरासाइट। इन लिख दीजिए, आन की जगह इन लिख दीजिए ज्यादा सही। इन एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में आ जाइए। बॉडी सिमेट्री इनकी बाइलेटरल होती है, जर्मली ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल। एनिलिडस देखिए, जब पीछे आप जब इसमें जब पढ़ रहे थे सिमेट्री कैसी होती है, लेवल ऑफ सॉरी सिमेट्री में एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री, फिर बायलैटरल सिमेट्री, इस तरह से चला था, तो वहां एनिलिडस इंक्लूड किया गया। तो आप वहां पर जाकर सही कर लीजिए कि प्लैटीहेल्मिन्थेस टू कार्डेट एक्सेप्ट इकोनोडर्म्स, ठीक है ना, तो वहां सही कर सकते हैं। बॉडी सिमेट्री बायलैटरल, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, जर्म लेयर कैसी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम एसिलोमेट या सिलोम एब्सेंट, एसिलोमेट का मतलब नो सिलोमेट यानी एब्सेंट, सिलोम एसिलोमेट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर्गन लेवल, आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पेशल कैरेक्टर्स में तीन है, एक तो हुक और सकर पाया जाएगा, हुक और सकर, हुक्स और सकर। ये क्या करते हैं? इससे जो होस्ट होता है उससे जाके चिपक जाते हैं, ठीक है ना, हुक और सकर के थ्रू। प्रेजेंट इन किसमें होता है? कहेंगे पैरासिटिक फॉर्म में। किसमें? पैरासिटिक फॉर्म में। सम एब्जॉर्ब, कुछ एब्जॉर्ब करते हैं क्या? न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट थ्रू दियर बॉडी सरफेस, अपने बॉडी सरफेस से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू दियर बॉडी सरफेस। आगे बता रहे स्पेशल सेल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, फ्लेम सेल जिसको हम बोलते हैं सोलैनोसाइट्स। क्या बोलते हैं? सोलैनोसाइट्स बोलते हैं। ये हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन यानी परासरण और उत्सर्जन में काम करती है। ऑस्मोरेगुलेशन होता है परासरण, ठीक है ना। अब फ्लेम सेल मतलब ज्वाला, है ना, ज्वाला कोशिका, ठीक है ना, हिंदी में बोलते थे। फ्लेम सेल और सोलेनोसाइट हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है, पीछे देखिए है। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? ये तीनों चीजें चार्ट में दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। सेक्सेस नॉट सेपरेट, सेक्सेस नॉट सेपरेट होते हैं, इसका मतलब हर्माफ्रोडाइट होंगे, मोनोसियस होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, यानी सेक्सेस नॉट सेपरेट। यहां हम खड़े रहेंगे तो ज्यादा सही है। सेक्सेस नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, ठीक। आगे बताओ फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, थ्रू यहां पे लिख दीजिए मेनी
लार्वर स्टेज, कई लार्वा ऐसे पाए जाएंगे। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया देखिए लिखा हुआ, प्लेनेरिया में हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी होती है, यानी प्लेनेरिया का मतलब उसको काट दीजिए तो फिर से अपना ऑर्गन तुरंत बना लेगा। यानी रिजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी को काट दीजिए और जो कटा हुआ पार्ट होगा उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो होगा फ्रेगमेंटेशन। और रिजेनरेशन का ये मतलब है कि कटा हुआ पार्ट दोबारा बन जाए, तो इसे कहते हैं क्या, रिजेनरेशन। ये आपको पहले चैप्टर में दूसरे पेज पर दिखाया गया है, पहले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो दूसरे पेज में दिखाया गया, ठीक है ना, वहीं पर लिखा हुआ है बाकायदे। प्लेनेरिया में हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी होती है। टीनिया, टेप फॉर्म बोलते हैं टीनिया को, टेप फॉर्म। फैसियोला लिवर फ्लूक, फैसियोला लिवर फ्लूक, फैसियोला लिवर फ्लूक। फिर से देख लीजिए, कॉमन नेम फ्लैट वर्म, यानी ड्यू टू डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी। कॉमन नेम इनका क्यों पड़ा, ड्यू टू डॉर्सल वेंट्रल बॉडी होती है, फ्लैटेड नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होती है। हैबिटेट मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। जर्म लेयर, बॉडी सिमेट्री इनकी बायलैटरल, बॉडी सिमेट्री बायलैटरल, बायलैटरल सिमेट्री जानते हैं ना, मतलब वन प्लेन होगा जो लेफ्ट और राइट में काट देगा, बस समझ में, केवल एक प्लेन से आइडेंटिकल लेफ्ट आइडेंटिकल राइट में कटेगी बॉडी, ठीक, इसका मतलब ये होगा। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, जर्म लेयर समझते हैं ना, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टीनोफोरा तक क्या था, सब डिप्लोब्लास्टिक थे। और स्पॉन्जेस में जर्म लेयर की बातें नहीं करी गई थी, सिलेंटेट में बात करी गई थी, वहां डिप्लोब्लास्टिक थे, वहां पे ये थे, एक्टो और एंडो, ठीक, उसके बीच में अंडर मास होती है, मेसोग्लिया जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। सीलोम एब्सेंट होता है, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी का पाया जाना, और उस पर लाइनिंग होगी मेसोडर्मल की, मेसोडर्म लेयर की लाइनिंग अगर हो तो और अच्छी बात होती है, तब कहेंगे सीलोमेट है। अगर वो स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में पाए कहेंगे सीडोसिलोमेट, जैसा कि स्केलेमेंथिस में होता था। यहां पर वो बॉडी कैविटी ही नहीं पाई जाएगी, है ना, सिर्फ मेसोडर्म रहेगा, तो एब्सेंट होता है। जर्म लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। स्पेशल कैरेक्टर हुक एंड सकर होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, ठीक, जो कि पकड़ने के काम आते हैं, है ना, यानी होस्ट ऑर्गन में जाके चिपक जाते हैं उससे। सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, अपने बॉडी सरफेस से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल जिसको फ्लेम सेल बोलते हैं, फ्लेम, फ्लेम जानते हैं, ज्वाला, ज्वाला कोशिका, यानी सोलानोसाइट्स बोलते हैं, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण जिसको कहते हैं, ठीक है ना, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, बिल्कुल नहीं होता। सेक्सेस नॉट सेपरेट होता है, यानी हर्माफ्रोडाइट मोनोसिस बाइसेक्सुअल होते हैं। उसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, एग्जांपल है प्लेनेरिया, टीनिया और फैसियोला। प्लेनेरिया में हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी होती है, प्लेनेरिया में क्या होता है, हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी, टीनिया टेप वर्म, और उसका फैसियोला को लिवर फ्लूक। इसको तुरंत नोट करिए, फिर आगे चलते हैं एस्के हेलमिंथीज, ठीक, आगे क्या पढ़ेंगे, एस्के हेलमिंथीज, नोट करिए इसको। आगे चलते हैं एस्के हेलमिंथीज, ठीक ना, एस्के हेलमिंथीज आगे पढ़ेंगे हम लोग। एस्के हेलमिंथीज, द बॉडी ऑफ एस्के हेलमिंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वर्म्स। पढ़ा इनका फिगर देखिए, एस्केरिस का फिगर बनाया हुआ है, एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, या फिर पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल्स। Roundworm have organ system level of body organization. They are bilaterally symmetrical, diploblastic and pseudocoelomate animals. Alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx. An excretory tube removes body waste from the body cavity through excretory pore. Sexes are separate, यानी dioecious होते हैं, that is male and female are distinct. Often prior, ठीक ना, ये होता है क्या इसमें कि फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट, यानी द यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट, या फिर इनडायरेक्ट। एग्जांपल एस्केरिस, जिसको हम बोलेंगे राउंड वर्म, विचरेरिया, ठीक, फाइलेरिया वर्म, एंसाइलोस्टोमा, ठीक है, एंसाइलोस्टोमा जिसको हम बोलते हैं हुक वर्म। अब ये चीज है बड़ी खास बात क्या कि इनका कॉमन नेम क्या, राउंड वर्म। कॉमन नेम क्या, राउंड वर्म। कॉमन नेम क्या बोलेंगे इसमें भैया, राउंड वर्म। क्यों पड़ा कॉमन नेम नाम, क्योंकि बॉडी क्या है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन इसका अगर देखा जाए तो कैसी, सर्कुलर है, इसलिए आउटलाइन कैसी इसकी, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसलिए इनका नाम पड़ा। हैबिटेट क्या इनका,
फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, किसमें, पैरासाइट इन एनिमल एंड प्लांट में। लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन होता है, सिमेट्री इनकी बायलैटरल होती है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होता है, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। स्यूडोसिलोमेट का मतलब क्या था, सीलोम प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, इन स्कैटर्ड फॉर्म में, किसमें, स्कैटर्ड पाउच में, स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में। स्पेशल कैरेक्टर देखिए, स्पेशल कैरेक्टर आप चार्ट खोलेंगे तो वहां डिस्टिंक्ट फीचर लिखा हुआ, उसके हिसाब से हो जाएगा। वार्म शेप होते हैं, इलांगेटेड बॉडी होती है। और खास बात ये इसमें स्पेशल कैरेक्टर में कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड, कैसा, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। कौन सा फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स इनमें पाया जाता है। ठीक, आगे बता रहे हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, ये चार्ट में दिया हुआ। लेकिन हाँ, एक्सक्रीशन कैसे होगा, कहेंगे एक्सक्रीशन होगा बाय एक्सक्रीटरी ट्यूब। कैसे, एक्सक्रीटरी ट्यूब से होता है। ठीक, ये क्या करती है, कहेंगे रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम, कहां से, बॉडी कैविटी से, और किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू, किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। सेक्सेस इसमें देखिए सेपरेट होते हैं, इसका मतलब ये डायसियस है, इसका मतलब यूनिसेक्सुअल होंगे, इसका मतलब मेल एंड फीमेल बिल्कुल अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। और फीमेल लॉन्गर देन मेल, मेल से थोड़ी बड़ी होती है, लॉन्गर देन, बड़ी थोड़ी बहुत क्या, जो बड़ी ही होगी, ठीक है। और खास बात, इसको जो मेल का टेल रीजन है वो राउंड होता है, ठीक है। मेल का जो टेल रीजन है वो राउंड होता है, पूरी बॉडी उनकी राउंड नहीं होती, याद रखिएगा। ये जैसे इस तरह से आपने बनाया तो आप इस तरह से बना दीजिए हल्का सा, है ना। अगर आपने इस तरीके से बना दिया या इस तरीके से तो ये गलत है। आप सिर्फ टेल रीजन जैसा है उसी तरह से बनाना होता है, ठीक है ना। ये ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, ये देखिए टेल रीजन ऐसे राउंड हो गया, ठीक। ये अगर ये इस तरीके से, और ये पूरी लंबी होगी, ये इस तरीके से, ठीक, यानी आप इसको इस तरीके से बना देंगे, ठीक। अब ये इसमें टेढ़ा करके बनाया गया, सीधा भी बनाया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो एस्केरिस, तो मेल का जो टेल रीजन है वो राउंड होगा, ठीक है, उसका सिर्फ टेल वाला रीजन राउंड होता है। इसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उससे सवाल अभी तक कोई पूछा नहीं किया नीट में, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अगर कहीं आपने पढ़ा भी होगा तो उसको काट कूट दीजिएगा, आया होगा नहीं, आता ही नहीं। फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन, इंटरनल। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट, दोनों। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो क्या देंगे, यंग वंस, ठीक है ना, छोटे छोटे बच्चे, बच्चे मतलब उन्हीं के बच्चे, है ना, जन्म लेते हैं। और रिसेंबल्स बिल्कुल एडल्ट की तरह दिखते हैं। अगर इनडायरेक्ट होगा तो लार्वल स्टेज। एग्जांपल एस्केरिस, जिसको राउंड वर्म बोलते हैं। वुचरेरिया, देखिए वाउचेरिया मत पढ़िएगा, वाउचेरिया जो कि एल्गी है, ठीक है ना, वहां हमें नहीं जाना है। ये वुचरेरिया, वुचरेरिया मतलब फाइलेरिया वार्म, क्या है, फाइलेरिया वार्म। एंसाइलोस्टोमा, एंसाइलोस्टोमा क्या, हुक वार्म, एंसाइलोस्टोमा को बोलते हैं हुक वार्म। देखिए लिखा है ना, एंसाइलोस्टोमा हुक वार्म, एंसाइलोस्टोमा हुक वार्म, एंसाइलोस्टोमा हुक वार्म, विचरेरिया फाइलेरिया वार्म, एस्केरिस राउंड वार्म। फिर से एक बार देखते हैं, इसके एलिमेंथीज कॉमन नेम इनका राउंड वर्म, क्यों, ड्यू टू बॉडी इनकी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन है। हैबिटेट फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक कुछ भी हो सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बायलैटरल, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, सीलोम सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट का मतलब होता है सीलोम प्रेजेंट होगा स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में। भाई याद आ रहा है कुछ, वो वाला स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से था, ये अंदर ये बाहर, इसमें इस तरीके से देखिए सीलोम पाए जाते थे, याद आ रहा है। इसमें इस तरीके से मेसोडर्मल लाइनिंग होती थी, ठीक, और ये रीजन इस तरीके से बंद होता था, और ये आपका एक्टोडर्म हो जाता था, और ये जो रीजन था इस तरीके से ये एंडोडर्म। फिगर देख लीजिए खोल के, उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना, इस तरीके से करना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके एलिमेंट थीज इसीलिए बोला गया था। आ जाइए, तो सीडोसिलोमेट होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर चार्ट में बताया गया कि वार्म शेप के होते हैं, यानी राउंड, वही वार्म लाइक होते हैं, है ना, और इलांगेटेड बॉडी होती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, इसके पहले इनकम्प्लीट होता था। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन ये एब्सेंट होता है, चार्ट में बताया गया। एक्सक्रीशन बाय एक्सक्रीटरी ट्यूब से होगा, रिमूव करेंगे बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी से, और कहां से, थ्रू एक्सक्रीटरी पोर अलग से बना रहेगा, ठीक। आगे देखिए, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी डायसियस, यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल बिल्कुल अलग अलग पहचान में आएंगे। फीमेल लॉन्गर होती है, ठीक है ना, थोड़ी बड़ी होती है। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा तो ये यंग वंस रिलीज गिफ्ट्स यंग वंस, और उसके रिसेंबल द एडल्ट। अगर इनडायरेक्ट हुआ तो लार्वल स्टेज। एग्जांपल एस्केरिस राउंड वर्म, विचरेरिया फाइलेरियल वर्म, या फाइलेरिया बोलते हैं इसी को, फाइलेरिया वर्म,
है ना। ये 12th में इसके बारे में डिजीज के बारे में बताया जाएगा, ये कैसे डिजीज काज करती है और इसका, ठीक है ना, एंसाइलोस्टोमा जिसके बारे में हुकवाम कहा जाता है। यानी ये 3 फाइलम हमने पढ़ लिया। अब जरा इस बार पूरा जहां से पढ़े थे वहां तक रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, पोरीफेरा, ये चार्ट हमने कहा था आप बना लीजिए, इस चार्ट की मदद से सारा कुछ रिवाइज होगा बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो आप अपना चार्ट निकाल लीजिए, अगर आपने बना लिया हो तो, ना बना लिया हो तो प्लीज बना लीजिए उसको। देखिए चार्ट बना के पूरी मेहनत से पूरी दम बांध के तैयारी करेंगे ना, पूरा दम लगा दीजिए। अब वो दम क्या होता है वो तो नहीं पता, लेकिन बार बार किताब पढ़िए इतना पता है, बार बार किताब पढ़िए, बार बार सवाल लगाइए, बार बार किताब पढ़िए, बार बार सवाल लगाइए, बार बार नोट्स पढ़िए, ठीक है ना। जो पढ़ा दे रहे हैं वो एकदम आखिरी है, ये गारंटी है, इसके बाद कुछ बचे उचेगा नहीं, है ना। इधर उधर भागने से वो साख सौख वाला बेकार होता है, उससे कोई मतलब थोड़ा है, सब फालतू बातें आएगा एग्जाम में। देखिए जितना साख सौख से आप पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़िए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 90 अगर सही, सब सही, सब साख सौख सही। जितना मन से देखा था आपने वो वीडियो लेक्चर, खूब हंसा था क्लास में, है ना, खूब मैम और टीचर लोग बताए थे, सब बढ़िया। 90 में से एकदम बिल्कुल क्वेश्चन गलत, सब गलत, सब बकवास, जिंदगी जन्म जहन्नुम हो जाती। लास्ट के 2 महीना पहले वीरान हो जाएगा जीवन आपका, कोई है ही नहीं दुनिया में, ऐसा लगेगा। फ्रस्ट्रेशन तो डिप्रेशन अभी आएगा, कहीं घबरा रहे। इसलिए पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी से पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार सवाल लगाइए। कौन कैसा है, कौन कैसा पढ़ाता है, इस पर ध्यान देने से अच्छा आप कैसा पढ़ते हैं और कैसे याद रखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, 2-3 महीने पहले आपके अंदर एक डिप्रेशन आएगा तो उस समय हम मोटिवेशन देंगे, हालांकि वो काम नहीं करेगा, उससे सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ यह है कि हिम्मत बनाए रखेगा कि आप तैयारी करते रहिए, है ना। लोग से लोग मोटिवेशन देते हैं, उससे कुछ होता नहीं, जो पढ़ा रहता है उसी का काम आता है बस, ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराइए मत, आराम से पढ़िए। पोरीफेरा, कॉमन नेम स्पॉन्जेज, कॉमन नेम स्पॉन्जेज। हैबिटेट जनरली मैरीन होते थे, हैबिटेट जनरली मैरीन, किताब में देखिए जनरली मैरीन होते थे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर। बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिकल, जर्म लेयर के बारे में कोई बात नहीं करी थी, सीलोम के बारे में एब्सेंट बताया गया, पीछे चार्ट में दिए रखा था। स्पेशल कैरेक्टर इसमें पहला ये था कि बॉडी में पोर होगा और कैनाल होगी, है ना, वॉल इन कैनाल, ठीक है, कैनाल इन वॉल। और स्पेशल कैरेक्टर को एक नाम दिया गया था वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें जो वाटर एंटर करता है माइन्यूट पोर ऑस्टिया से और फिर कैनाल में जाता, फिर एक सेंट्रल कैविटी जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं, फिर वहां से बाहर निकल जाता ऑस्कुलम से, ठीक। फिगर देख लीजिए, कॉपी में हमने बनवाया था, उसमें देखिए ध्यान से, ठीक। अब ये पाथवे जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का, किसी मत का फूड की गैदरिंग, फूड इकट्ठा करने में, गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, रिमूवल ऑफ वेस्ट में। दूसरा स्पेशल कैरेक्टर क्या है, कॉलर सेल या इसको बोलते हैं क्वानोसाइट्स, कॉलर सेल या फिर क्वानोसाइट्स। कहां पाई जाती थी, वो स्पॉन्जोसील जो लाइनिंग होती है उस पे और कैनाल पे, ठीक। तीसरा कैरेक्टर क्या है, बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन। अब वो स्केलेटन किसके बने होते थे, कहेंगे स्पॉन्जिन फाइबर या स्पिक्यूल्स के। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब बिल्कुल एब्सेंट था। डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर होता था, सेगमेंटेशन एब्सेंट था। सेक्स इज नॉट सेपरेट यानी हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस बाइसेक्सुअल होते थे। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता था, असेक्सुअली बाय गैमेट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता था, लार्वल स्टेज पाई जाती थी और लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, अलग होते थे बिल्कुल एडल्ट से। साइकॉन, इसका एग्जांपल है साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, बाथ स्पंज, यू स्पंजिया। सेलेंटेटा यानी नाइडेरिया की हम बात करें तो कॉमन नेम इनका नाइडेरिया पड़ा था। हैबिटेट मोस्टली मैरीन होते, सेसाइल, सेसाइल मतलब अस्थाई, एक जगह चिपके हुए रहेंगे या फिर फ्री लिविंग हुए। बॉडी सिमेट्री इनमें रेडियल होती थी। नाइडेरिया नाम क्यों पड़ा, कहेंगे निडोब्लास्ट या निडोसाइट सेल्स के कारण, ठीक। इन सेल के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता था, स्टिंगिंग कैप्सूल को बोलते थे नेमेटोसाइट। और ये निडोब्लास्ट या निडोसेल कहां पाए थे, टेंटिकल्स, ये जो आर्म होती है हाइड्रा की उसको टेंटिकल्स बोलते थे, है ना, टेंटिकल्स बोलते हैं, और उस पे या बॉडी वाल पे पाई जाती थी। और निडोब्लास्ट का काम क्या है, कहेंगे एंकोरेज में, डिफेंस में और शिकार को पकड़ने में, यानी कैप्चर ऑफ प्रे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू का होता है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होती है, सीलोम एब्सेंट होता था। स्पेशल कैरेक्टर इनका गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, डाइजेशन एक्स्ट्रा एंड इंट्रा बोथ दोनों टाइप का होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट। सम नाइडेरियंस जैसे कि कोरल्स, कोरल्स का जो स्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और तीसरा स्पेशल कैरेक्टर ये था कि दे एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म होते हैं जिसको डायमॉर्फिक बोलते हैं। पॉलिप, पॉलिप के लिए हमने बताया था पीएससी, पॉलिप मतलब सेसाइल और सिलिंड्रिकल। एडेम्सिया और हाइड्रा में होता है। मेडुसा की हम बात करें तो हमने बताया था मैडम छाता लेकर घूमती हैं, यानी मेडुसा अम्ब्रेला लाइक, फ्री लिविंग,
और किसमें होता है अरेलिया के कपड़े पहनती है अरेलिया, जिसको हम बोलते हैं जेलीफिश। आगे बताया गया कि अगर ये प्रॉपर्टी दोनों हो, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, वो नाइडेरियंस जिनमें पॉलिप और मेडुसा एक अवस्था, एक स्टेज में लाइफ की उनकी पॉलिप और एक स्टेज है मेडुसा, इसको बोलते थे मेटाजेनेसिस। अब ये मेटाजेनेसिस, मेटा शब्द से देखिए 4 शब्द आएंगे आपके जीवन में, ठीक है ना, पूरे 11 से 12 तक के 4 शब्द आएंगे। पहला शब्द 2 शब्द आ चुका है आपके जीवन में, एक मेटामेरिज्म और एक मेटाजेनेसिस। अभी आएगा मेटामॉर्फोसिस, उसके बाद आएगा मेटास्टेसिस। ठीक, मेटामेरिज्म क्या था, सेगमेंटेशन को, जो सेगमेंटेशन का पैटर्न है उसको बोलते थे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म 3 जगह होती थी, कहां पर, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कार्डेटा में, इसके अलावा कहीं नहीं होता है, ठीक है ना, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा में ये होता है मेटामेरिज्म। अब मेटाजेनेसिस ओबेलिया, मेटाजेनेसिस किसमें, सिलेंटेटा के ओबेलिया में, जो डाइमॉर्फिक स्टेज है, कभी पॉलिप तो कभी मेडुसा, है ना, ये जो स्टेज होती है इसको बोलते क्या, मेटाजेनेसिस, ओबेलिया में होता था। ठीक, पॉलिप से मेडुसा, पॉलिप मेडुसा बनाता है कैसे, एसेक्सुअली। अब मेडुसा से पॉलिप बनता है कैसे, सेक्सुअली। ठीक, ओबेलिया यानी सीफर, फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर इसको बोलते हैं, एडम्सिया को सी एनिमोन, उसके बाद पेनाटुला सी पेन, गार्गोनिया सी फैन, उसके बाद आता है मिंड्रिना जिसको हम बोलते हैं ब्रेन कोरल। आगे बात हुई आज का जो लेक्चर रहा, टीनोफोरा कॉमन नेम सी वॉलनट या कामजेली, हैबिटेट एक्सक्लूसिव मैरीन होता है, लेवल ऑफ अर्थ टिश्यू होता है, बाकी सारी चीजें बॉडी से रेडियल जैसा कि सिलेंटेटा में होता था उसी तरीके से। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोम एब्सेंट होता है। स्पेशल कैरेक्टर, इनके बॉडी पे 8 रो पाई जाती है, यानी बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल, बाहर की तरफ से रो होती थी, सिलिएटेड होती है, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेट। ये करती है लोकोमोशन में, जो कॉम्प्लेट है वो चलने में काम आती है। उसका बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है इसके, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एमिट करते हैं लाइट, ये वेल मार्क्ड होती थी इनमें, टीनोफोरा में। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, लेकिन डाइजेशन इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों की तरफ, ठीक, दोनों की तरह होता है, यानी दोनों होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है, रेस्पिरेशन होता है इसमें, सॉरी रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल होता था, ठीक ना। और सिलेंटेटा में किसी सेक्सुअल डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन की बात ही नहीं करी गई है, तो उसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे नहीं, ठीक ना। आगे बता रहे हैं क्या, फर्टिलाइजेशन इनमें टीनोफोरा में एक्सटर्नल डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया और टीनोफोरा, टीनोप्लाना। जो आपके बुक में फिगर बना हुआ है, सारे फिगर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हमने पढ़ा था प्लेटिहेल्मिन्थस कॉमन नेम फ्लैटवर्म ड्यू टू डार्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी। हैबिटेट इनका अगर पूछा जाए तो मोस्टली एंडोपैरासाइट ऑन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बॉडी सिमेट्री बायलैटरल। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट यानी सीलोम एब्सेंट होता है, लेवल ऑफ फंक्शन आर्गन लेवल ऑफ फंक्शन होता है। स्पेशल कैरेक्टर इनकी फ्लैट बॉडी और साथ ही साथ सकर्स पाए जाते हैं। हुक एंड सकर्स पाया जाता है पैरासिटिक फॉर्म में, और कुछ ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसी बॉडी अपने बॉडी सरफेस से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स अपने होस्ट से। आगे बता रहा है स्पेशल सेल होती है जिसका नाम फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन एब्सेंट, सेक्स इज नॉट सेपरेट, दैट मींस हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू लार्वल स्टेज होती है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर हाई रेजरेशन कैपेसिटी होती है। टीनिया जिसको बोलते हैं टेपवर्म, लिवर फ्लूक जिसको फैसियोला। आगे चलते हैं एस्केलेमेंथीज कॉमन नेम राउंडवर्म। क्यों राउंडवर्म पड़ा, क्योंकि सर्कुलर बॉडी होती है इनकी, कैसी, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होती है। हैबिटेट फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एंड साथ ही साथ पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। बायलैटरल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीडोसिलोमेट होते हैं, यानी सीलोम तो पाया जाएगा लेकिन स्कैटर्ड पाउच की तरह। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर इसमें क्या, ये होते हैं वर्म से इलांगेटेड बॉडी, जैसा कि चार्ट में दे रखा है। एलिमेंट्री कैनाल की कंप्लीट होती है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसका मतलब कंप्लीट हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन बाय एक्सक्रीटरी ट्यूब, ये ट्यूब क्या करेगी, एक्सक्रीटरी यानी बॉडी कैविटी से बॉडी वेस्ट को निकालकर एक्सक्रीटरी पोर से बाहर करेगी। सेक्सेस इसमें सेपरेट यानी डाइसियस होंगे। यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल बिल्कुल डिस्टिंक्ट होंगे। ऑफ्टन फीमेल इज लॉन्गर देन यानी मोर लॉन्गर देन होती है, ठीक है ना। ऑफ्टन फीमेल लॉन्गर देन मेल से होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट दोनों टाइप का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज होगी और डायरेक्ट का मतलब यंग वंस रिसेंबल टू एडल्ट। एग्जांपल एस्कैरिस जिसको राउंडवर्म बोलते हैं, वुचेरेरिया जिसको फाइलेरिया वर्म बोलते हैं, और साथ ही साथ एंसाइलोस्टोमा जो होता है हुक वर्म। अभी तक तो इतना ही पढ़ा है, अभी तो और आगे है ना, ठीक। बार बार रिवाइज कराएंगे आपको, ठीक, इतनी बार कि आप पागल हो जाएंगे खुद ही बायो पढ़ के।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनिलिडा आर्थ्रोपोडा से आगे यहाँ तक करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको बड़ा मजा आया होगा, समझ में भी आएगा। धन्यवाद।